हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत सीसीए कैंडिडेट के लिए एक बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। और सीसीए कैंडिडेट का लगातार यहाँ पे सवाल आ रहा था कि क्या सीसीए वाले बच्चे अगर यूआर के बराबर नंबर लेके आते हैं तो रेलवे उनको यूआर का सीट देगा या नहीं देगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि हर सीसीए बच्चा को नौकरी मिलेगा, बस उसमें एबिलिटी होना चाहिए। और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के बारे में भी वीडियो के आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी करो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों की बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है, रेलवे ऑल एग्जाम, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ या फिर एएलपी जो भी तमाम तरह की एग्जाम रेलवे के अंतर्गत होने वाली है, किरण पब्लिकेशन 2023 एडिशन का सबसे बेस्ट बुक है। जिसमें आपका मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सॉल्व पेपर 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम इसी प्रकार अगर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग का रेलवे ऑल एग्जाम, जिसमें आपका सॉल्व पेपर 8700 से भी ज्यादा इसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बेसिकली अगर साइंस के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी पर पूरा न्यूनतम पैटर्न पर आधारित सामान्य विज्ञान, जिसमें वन लाइन अप्रोच के नाम से यह बुक अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर 3790 से भी ज्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर बात करें क्वेश्चन बैंक के रूप में तो टीसीएस का पूरा प्रीवियस ईयर क्यूब, ईयर वाइज और सेट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बैंक 18 से लेकर 23 तक में जितने भी एग्जाम हुए सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अगर आप स्पेशली रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, इसमें टोटल 40 सेट आपको देखने को मिलेगा। 2022 में जितना भी पेपर आया था सारा का सारा बाइलिंगुअल पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, फाइनली हम फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन टेबल में जाने के बाद तो जो विदाउट सीसीए है, मतलब जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, ना ही वो एक्स सर्विसमैन है, ना ही वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, उनका जो आपका वैकेंसी डिटेल रहेगा वो आपका देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिटेल उनका शो किया है। क्यूआर में इतना वैकेंसी है, एससी एसटी में इतना इतना सीट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इतना सीट है। मतलब जो आरक्षण दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, उनका जो आरक्षण के तहत यहाँ पे वैकेंसी टेबल आपको देखने को मिलेगा। पर आपने एक चीज गौर किया होगा कि अगर आप सीसीए में जाइएगा या फिर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में देखिएगा या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में देखिएगा तो यहां पे आपको कैटेगरी वाइज कोई भी सीट देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इसके ऊपर हमने पिछला वीडियो में बात किया था, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका ये जो कारण है वो हॉरिजॉन्टल के कारण ऐसा होता है कि आप लोगों को कैटेगरी वाइज सीट नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपका कटअप जो बनता है वो कैटेगरी वाइज ही बनेगा, सीसीए का, एक्स सर्विसमैन का या फिर पीडब्ल्यूडी का। पर जो आपका सीटों का बंटवारा होता है वो आपका कैटेगरी वाइज नहीं होता है, सिर्फ कटअप आपका कैटेगरी वाइज बनता है। इसमें बहुत अभी जो उलझन है जिसके बारे में हम क्लियर करेंगे आने वाला समय में, टेंशन मत लीजिए। अभी जो हम बात करेंगे कि अगर आप एक एक्ट अप्रेंटिस बच्चे हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे जो सीसीए वाले हैं और एक्स सर्विसमैन है और पीडब्ल्यूडी है, तीनों कैटेगरी के छात्रों के लिए एक ही रूल यहां पे लागू होता है। ठीक है, उनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने के साथ साथ जो भी बच्चे सीसीए से होंगे, एक्स सर्विसमैन से होंगे और पीडब्ल्यूबीडी से होंगे, दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर वो यूआर के बराबर ओपन मार्केट के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बराबर अगर आप नंबर लेके आते हो तो आपको सीधा ट्रांसफर यूआर में कर दिया जाएगा। जी हां, बहुत अच्छा खबर है आप लोगों के लिए। और इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा भी, जैसे अप्रेंटिसशिप की संख्या लगातार बढ़ रही है ना और वैकेंसी की संख्या घट रही है, तो ये मेथड जब रेलवे लेके आए तो इससे सीधा सीधा फायदा जो है रेलवे अप्रेंटिस के बच्चों को सीधा सीधा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, यहां पे देखिए जैसे यूआर वाला जो हर जोन में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, यूआर वाले जो भी बच्चे हैं अगर वो अब यूआर के बराबर नंबर लेके आते हैं, जो भी सीसीए वाले बच्चे हैं वो यूआर के बराबर अगर नंबर लेके आते हैं तो उनको सीसीए का सीट नहीं दिया जाएगा, उनको सीधा यूआर का सीट दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि जैसे सीसीए में 955 वैकेंसी है, ठीक है, 955 वैकेंसी में से अगर हम मान के चलते हैं कि ऐसे 50 बच्चे हैं जो यहाँ पे यूआर के बराबर नंबर लेके आते हैं, कट ऑफ इनका क्वालिफाई हो जाता है, तो इनको ये 955 में से सीट नहीं दिया जाएगा। इनको जो सीट मिलेगा वो सीधा यहां से मिलेगा, यहां से इनका सीट माइनस करके सीसीए बच्चों को दिया जाएगा। फिर भी ये 50 बच्चे को अलग निकालने के बाद 955 अलग
कैंडिडेट को यहां पे सेलेक्ट किया जाएगा सीसीए के अंतर्गत। ठीक है, उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे हो। एक और एग्जांपल देकर आपको यहां पे समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि सीसीए वाले जो बच्चे हैं अगर वो यूआर के बराबर नंबर लेके आते हैं तो आपको यूआर का सीट मिल जाएगा। अब सीसीए में आपका सवाल हो सकता है कि सर अगर मेरा कैटेगरी एससी है, एसटी है, ओबीसी है तो फिर भी हमको यूआर का सीट मिलेगा? तो इसका आंसर है कि हां, आप कोई भी कैटेगरी से अगर सीसीए में फॉर्म भरे हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है, अगर आप यूआर के बराबर नंबर लेके आते हो तो आपको यूआर का सीट रेलवे दे देगी। ये रेलवे ने अपने आरटीआई के माध्यम से भी पुष्टि किया है और अभी आपका एक और हम आपको लेटेस्ट नोटिस दिखाएंगे, उससे भी आपको ये 100% कंफर्म हो जाएगा। तो पहला न्यूज तो ये कंफर्म हो गया कि सीसीए वाले बच्चे यूआर के बराबर नंबर लाएंगे तो उनको यूआर का सीट दे दिया जाएगा। अब एक और एग्जांपल से आप लोग समझने का प्रयास करिए। एक और जोन का वैकेंसी ले लेते हैं। जैसे मानते हैं बिलासपुर का हम वैकेंसी ले लिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। यहां पे सीसीए का टोटल 269 सीट है, 200, ठीक है, तो 269 सीट है यहां पे। अब अगर बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए 269, मान लीजिए 270 है, 270 सीट में से अगर यहां पे जो कुछ बच्चे जो है, मान लीजिए कि यहां पे 10 ऐसे बच्चे हैं जो यूआर के बराबर नंबर लेके आते हैं, ठीक है, तो ये 10 बच्चों को रेलवे क्या करेगा कि उनको यूआर का सीट दे देगा, पर इसमें से वो 10 संख्या माइनस नहीं होगा। मतलब जो ओवरऑल सीसीए का वैकेंसी है उसमें से उनको माइनस नहीं किया जाएगा। ओवरऑल जो सीसीए का वैकेंसी है उसमें भी उतना ही कैंडिडेट को जॉब दिया जाएगा। और जो सी से यूआर के बराबर नंबर लेके आएंगे, जो ओपन मार्केट में यूआर के बराबर नंबर लेके आएंगे, वो तो उनको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो सीसीए का सीट है उस पर भी उतने कैंडिडेट को रेलवे बहाल करेगी। मतलब इससे क्या होगा कि ये 270 इधर आपको जॉब मिलेगा और 10 ये जो कैंडिडेट है सीसीए को, उनको भी जॉब मिलेगा। तो टोटल यहां पे सीट 270 था, फिर भी रेलवे जो जॉब देगी वो 280 सीसीए को देगी। तो इस प्रकार करके आप बेनिफिट जो है एक्ट अप्रेंटिस का अब उठा सकते हो। मतलब ये समझ लीजिए कि आपका पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है, तैयारी ठीक ठाक की हो तो आपको सीसीए के साथ साथ आपको ओपन मार्केट यूआर कैटेगरी का भी बेनिफिट रेलवे देगी। अब दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सर अगर मान लीजिए कि हम सीसीए से यूआर में चल जाते हैं तो क्या हमारा जो पीटी छूट मिलता है वो हमको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो 100% कंफर्म है कि आपको पीटी का भी छूट मिलेगा, क्योंकि आप सीसीए के अंतर्गत आएंगे तो पीटी का आपको 100% छूट मिलेगा। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है, आराम से पीटी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। पीटी रेलवे बोर्ड आपको पहले ही पीटी से छूट देकर रखा है। दूसरा भी डाउट आपको आपके मन में क्लियर हो गया होगा। आप तीसरे डाउट की ओर बढ़ते हैं। जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं उनका सवाल आ रहा है कि क्या अगर हम भी यूआर के बराबर नंबर लेके आएंगे तो क्या रेलवे हमको भी यूआर का सीट देगा? तो उसके लिए आपको एक नोटिस दिखाते हैं, वो देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका ग्रुप डी का लेवल CEN 8/2024 का जो FAQ आया है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आया है, इसमें आप सिंपल आपको चले जाना है 42 नंबर में। देखिए 42 नंबर में यहां पे क्या बोला है, ध्यान से समझिए। बोला गया है कि क्या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो रेलवे क्या बोल रहा है, यस, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार किसी भी ऐसे पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं है, लेकिन इस CEN संख्या 8/2024 के अनुलंघन ए पद पैरामीटर में पद को उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए पात्र होंगे। मतलब रेलवे यहां पे क्लियर कट बोल दे रहा है कि जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं वो यूआर का भी सीट ले सकते हैं अगर इसके बराबर आप नंबर लेके आइएगा तो, ठीक है। परंतु यह है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी फिर उस जो पोस्ट आप प्रेफरेंस डालोगे, जो पोस्ट आपको अलाउड करेगा रेलवे, उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको फिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिगेस्ट अपडेट था। सीसीए छात्र आपको देखिए कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बिंदास होकर पढ़ाई करिए, ठीक है, बिंदास होकर पढ़ाई करिए। बाकी जो आपको अपडेट आते रहेगा हम आपको संपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है साथियों। बाकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बिंदास होकर अपना स्टडी पे फोकस करिए। बाकी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड किया जाए जिससे आप अपना सीबीटी में 40+ स्कोर आंख मूंद के आराम से कर सको। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। बाकी साथियों
सीसीए लेटेस्ट ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपको ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा बहुत सारा, जिसमें देखिए बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि मेरा 11 महीना 30 दिन आ रहा, कुछ छात्र का 1 साल, कुछ छात्र का 2 साल का अप्रेंटिसशिप है। तो अगर उसको उन सभी को डाउट आ रहा तो वो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है, कल के डेट में ही पब्लिक किया गया, इसमें अच्छे से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो एक और पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे छात्रों की तरफ से 1/3 के रिगार्डिंग कुछ फैसला लिया जा रहा, उसके लिए आप ये वीडियो जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग को भी पता चल पाए कि फाइनली जो है अभी स्थिति क्या चल रहा है। और साथियों हर एक चीज का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, ये जो ऑफिशियल पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने सीसीए बच्चे हैं उसका भी वीडियो आपको चैनल पे अपलोड किया गया रिसेंटली। मतलब ग्रुप डी से रिलेटेड हर चीज का वीडियो आपको चैनल पे अपडेट है। ठीक है, और बाकी जो छात्र बोल रहे थे कि सर हम फॉर्म भरे पर मेरा ट्रेड शो नहीं हो रहा, तो उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो ये वीडियो जरूर से जरूर जाके देख लीजिएगा, जिसमें ऑलरेडी रेलवे ने बताया है कि उसके लिए आपको, अगर आपका ट्रेड शो नहीं कर रहा तो उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।